कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो जिन ने करा या मैंने ही वो खुद के साथ करा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस और स्मॉल कट्स थे जो पैरानॉर्मल थे या मेरे अनस्टेबल मेंटल हेल्थ और एंजाइटी की वजह से मेरी समझ से बाहर था। जितना मुझे ये सब किसी पैरानॉर्मल बीइंग का करा लग रहा था उतना ही अपना भी, लेकिन मुझे इन कट्स की वजह से कभी याद ही नहीं रहता था। बट जुलाई 2023 को मेरे साथ जो हुआ वो अनफॉरगेटेबल था और आज भी उसे याद करके मुझे दोबारा से कंपन महसूस होती है। रात को मैं अपनी मॉम के पास ही लेटी हुई थी। मेरा पूरा घर सो गया था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी सडनली मुझे किसी की आवाज़ आई जो मेरा नाम ले रही थी। वो साउंड एक विस्पर की तरह थी और बार बार मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। कुछ देर मैंने उस वॉइस को इग्नोर किया, लेकिन फिर वो आवाज़ मुझे अपने बाथरूम से आने लगी। वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उस आवाज़ ने मेरा माइंड कंपेल कर लिया हो, मुझे अपने वश में कर लिया हो, और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके कहने पर बाथरूम में चली गई। वहाँ जाने के बाद वो वॉइस मुझसे कहने लगी, उस रेज़र को उठा और काट लो खुद को। मैंने वहाँ रखे रेज़र को उठाया बट सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने वाली थी और उस रेज़र को वहीं फेंक कर मैं वापस बेड पे जाके सो गई। क्योंकि मुझे रेगुलरली अब नाइटमेयर्स आ रहे थे, इसीलिए मुझे लग रहा था कि रात को जो कुछ भी हुआ है वो भी मेरा कोई बुरा सपना ही होगा। लेकिन जब मैं बाथरूम में गई तो वो रेज़र वहीं पड़ा हुआ था जहाँ उसे मैंने रात में फेंका था। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत रूड बिहेव करती थी, तो उसी दिन जब मेरी मॉम नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने उनसे काफ़ी रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें काफ़ी कुछ गलत भी कह दिया था मैंने। मेरी मॉम भी अब मेरे इस बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी मुझसे रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया था। एंड शी सेड आई एम द वर्स्ट डॉटर। अपनी मॉम की बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझसे कहीं ज़्यादा हर्ट अभी वो हैं। भले ही मैंने ये सब अनइंटेंशनली करा था, बट स्टिल हर चीज़ के लिए अब मैं खुद को ब्लेम कर रही थी। ऑन द सेम डे शाम को मेरे पेरेंट्स को हमारे किसी रिलेटिव की शादी में जाना था और उस रात वो वहीं रुकने वाले थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ही था, इसीलिए हम अपने अपने रूम में ही सो रहे थे। बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह की बात से आई वॉज डीपली हर्ट और अपने रूम में मैं बस रोए जा रही थी। रात के अराउंड 1 या 2 बजे मुझे सडनली डिजी फील होना शुरू हो गया था।